हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू एडवेंचर्स लर्निंग। आज का हमारा क्वेश्चन रिप्रोडक्शन चैप्टर से है। सो द क्वेश्चन इज स्टेट 3 reasons व्हाई डीएनए कॉपिंग इज इम्पोर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। ऐसा क्यों होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ऑफकोर्स डीएनए कॉपिंग हो रही है तो यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा क्यों जरूरी है, 3 reasons देना है हमें कि डीएनए कॉपिंग होनी ही चाहिए। State 3 reasons why DNA copying is important in the process of reproduction. So the answer is DNAs are the carriers of genetic information, as we have read in the chapter कि DNA जो है वो हमारे DNA के अंदर सारी genetic informations होती हैं। फर्स्ट चीज। सेकेंड, फॉर एन ऑर्गेनिज्म टू रिप्रोड्यूस इट्स ओन काइंड, क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो जब रिप्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, तो अपने ही जैसे दूसरे को पैदा करते हैं। जैसे कि डॉग का बेबी डॉग ही होगा, ह्यूमन का बेबी ह्यूमन होगा, काउ का बेबी काउ ही होगी। सो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो जब रिप्रोड्यूस करते हैं तो अपने ही जैसे किसी और को रिप्रोड्यूस करने के लिए ही वो प्रोसेस करते हैं। इट बिकम्स नेसेसरी दैट द ऑफस्प्रिंग गेट सिमिलर डीएनए एज इन पेरेंट्स, और इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि जो ऑफस्प्रिंग है, जो न्यू अपकमिंग बेबी होने वाला है, उसे सेम डीएनए मिले जैसा उसके पेरेंट्स के पास है। Now, the third is DNA replication is the way through which a cell makes additional copies of DNA. डीएनए की जो रेप्लीकेशन है, ऑफ कोर्स जो डीएनए हमें मिलते हैं हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं, कुछ हमारे फादर से, कुछ हमारे मदर से, बट इन द प्रोसेस ऑफ होल मेकिंग एम्ब्रायो एंड ऑल, उस समय क्या होता है, हमारी जो डीएनए होती हैं वो हमारे फादर वाली, क्योंकि जो डीएनए रेप्लीकेशन है वो एग्जैक्टली एक्यूरेट नहीं होती है, तो मोस्टली जो होती है वो हमारे फादर से हमारे पास आती हैं। इसीलिए जब भी हम लोग अपना डीएनए टेस्ट करवाते हैं तो वो सिमिलर होती है हमारे फादर्स से, तो हमारी फादर्स की डीएनए हमारे में आती है, और ये जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है इज द वे थ्रू विच अ सेल मेक्स एडिशनल कॉपीज ऑफ डीएनए। इसी के थ्रू हमारा जो सेल है वो बहुत सारी और एडिशनल कॉपीज बनाता है डीएनए की, सो दैट दे कैन बी ट्रांसफर्ड टू द ऑफस्प्रिंग, ताकि ये जो ऑफस्प्रिंग के पास जाने वाले डीएनए हैं वो उन तक पहुंच सके। हमारे सेल्स जो हैं वो बहुत सारी डीएनए कॉपी करती हैं, बहुत सारी डीएनए को रेप्लिकेट करती हैं, ताकि हमारे जो अपकमिंग ऑफस्प्रिंग्स हैं उनके पास वो डीएनए ट्रांसफर हो सके। इन दिस एक्सप्लेनेशन हाउ डीएनए कॉपीइंग इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। तो ये जो 3 वेज हमने देखे, इससे हमें पता चला कि जो डीएनए कॉपीइंग है वो क्यों जरूरी है, क्यों उसका रेप्लिकेशन होना बहुत जरूरी है इन द ऑफस्प्रिंग्स, ताकि जो अपकमिंग बेबी होने वाला है उसमें जितनी भी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, वो पास ऑन हो सके, जो बेबी है वो एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स के जैसा ही दिखे, और तीसरा उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हो जो कि हमारे पेरेंट्स के पास हैं और नए ऑफस्प्रिंग के पास भी आए, पर क्योंकि डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो एग्जैक्टली एक्यूरेट नहीं होता है, इसलिए हम लोग अपने पेरेंट्स से थोड़े से विविड नजर आते हैं, थोड़े से डिफरेंट नजर आते हैं। अगर हमारे पेरेंट्स सेम हैं, मेरे पेरेंट्स सेम हैं, मेरे सिबलिंग के भी पेरेंट्स सेम है, मेरे भाई या बहन के जो है पेरेंट वो भी सेम है, बट स्टिल मैं अपने पेरेंट्स के कंपैरिजन में डिफरेंट हूँ, साथ ही साथ मैं अपने सिबलिंग से भी डिफरेंट हूँ, दिखने में भी, नेचर में भी, बिहेवियर में भी, बॉडी लैंग्वेज में भी, बहुत सारी चीजों में हम डिफरेंट हैं, बट फिर भी मुझ में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे मम्मी से या मेरे फादर से मिलती जुलती हैं। तो ये जो चीजें हैं वो सब डीएनए कॉपिंग की वजह से ही हो पाती हैं, और इसीलिए बहुत सारे ऐसे प्रोवर्ब्स भी आए हैं, जैसे कि लाइक फादर लाइक सन, लाइक डॉटर लाइक सन, सॉरी लाइक डॉटर लाइक फादर, वैसा वाला जो जितना भी प्रोवर्ब्स हैं, ये सब इन्हीं डीएनए कॉपिंग वाली जितने भी थ्योरम्स हैं इन्हीं से रिलेटेड होकर के हमें मिली है, हमारे एंसेस्टर्स ने हमें दी है। थैंक यू।